हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक पल आप मौन होकर ईश्वर की उपस्थिति का स्वयं के अंदर अनुभव करें। हर एक व्यक्ति ईश्वर का एक मंदिर है, ईश्वर का निवास स्थान है। प्रभु से जुड़कर हमारी आत्मा आलोकित हो जाए और हमारे अंदर आत्मज्ञान और ईश्वर की चेतना बढ़े। प्रवक्ता ग्रंथ कहता है कि मैंने हृदय से ईश्वर की प्रज्ञा और समझदारी के लिए प्रार्थना की और वह मुझे मिली। 8वां सामान्य सप्ताह 29 मई 2021 शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्याएं 12 से 20 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 27 से 33 तक। जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं उनके हाथों में बड़ा तेज धारदार सर्जिकल औजार होते हैं। इन औजारों को प्रयोग करने वाले डॉक्टर के हाथ बड़े स्थिर होते हैं। अगर हाथ स्थिर नहीं होंगे तो वे मरीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटे बच्चों के हाथों में धारदार छुरी और बंदूक देना खतरनाक है, क्योंकि वे खुद को चोट पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी। इसी तरह से है अधिकार देना। अगर गलत व्यक्ति के हाथों में अधिकार है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में अधिकार चला जाए तो वह अधिकार अच्छाई के बदले जहरीला हो जाएगा, वह विष बन जाएगा। अयोग्य के हाथों में अधिकार खतरनाक है, नुकसानदायक है। वह उस अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है। सुसमाचार के मुख्य अंश। महायाजक, शास्त्री और नेता ईसा के पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था या मनुष्यों का? वे परामर्श करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो वे कहेंगे, तुम लोगों ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डरते थे, क्योंकि सब योहन को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। ईसा ने अपने शिष्यों के साथ मंदिर में व्यापार करने वालों को हटाया था। इसी की प्रतिक्रिया थी कि धार्मिक नेता और धार्मिक अधिकारी ईसा के ऐसे करने के अधिकार पर सवाल उठाने लगे थे। उनका अधिकार का सवाल पूछना उनके अहंकार से जुड़ा था। उनका सवाल पूछना पवित्र स्थान में चलने वाले व्यापार के लाभ से जुड़ा था। ईसा ने उन्हें सीधा उत्तर नहीं दिया, लेकिन प्रज्ञा का प्रयोग कर उनको उत्तर में फिर सवाल पूछा। योहन का बपतिस्मा कहाँ का था, मनुष्यों का या ऊपर का? अधिकार मूलतः दो तरह से आते हैं, मनुष्यों के द्वारा और ईश्वर के द्वारा। मनुष्यों के द्वारा यानी जो अधिकार मनुष्यों के द्वारा आते हैं, जो बाहरी हैं और जो लिए भी जा सकते हैं। धार्मिक अधिकारियों को पवित्र स्थान की देखभाल के लिए जो अधिकार मिला था वह बाहरी अधिकार था, मनुष्यों का अधिकार था, और वे उस अधिकार का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वे अपने कर्तव्य में विफल रहे। जो भी अधिकार हमें मिलता है, जैसे एक मंत्री को जनता की भलाई के लिए दिया गया अधिकार,
माता पिता को बच्चों की परवरिश पालन पोषण के लिए। ये अधिकार दूसरों की भलाई के लिए हैं। ऑल आवर अथॉरिटी इज गिवन टू अस फॉर द वेलनेस ऑफ अदर्स। अधिकार के साथ जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। दूसरा अधिकार है ऊपर का अधिकार। ऊपर का अधिकार यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार, सत्य पर आधारित अधिकार। यूहन्ना बपतिस्ता एक महान नबी थे। वे ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे। यह अपने आप में प्रमाणित था। यूहन्ना ने लोगों को शुद्ध किया, उनको मुक्ति का मार्ग बताया, सत्य रूपी ईश्वर से उन्हें जोड़ा। उन्होंने अहंकार और पाप की बेड़ियों को तोड़ा। वे सत्य रूपी ईश्वर की एक आवाज थे। ईश्वर उनके केंद्र में था और वे पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित थे। लेकिन मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें नहीं स्वीकारा, उनका जीवन नहीं बदला और वे ईश्वर की ओर नहीं मुड़े। धार्मिक नेता अपने अहंकार के कारण अंधे बन गए थे। जो सफाई का काम ईसा ने किया, मंदिर का शुद्धिकरण, मंदिर में व्यवस्था लाना और लोगों की मुक्ति के लिए जो कार्य किया, वह ईश्वर के अधिकार के द्वारा किया। ईसा ने अपने अहंकार के लिए या अपने नाम के लिए यह काम नहीं किया। ईसा ने पिता ईश्वर के अधिकार से आध्यात्मिकता और धार्मिकता की पुनः स्थापना की और धार्मिक पाखंडता को मिटाया। जीसस कंडेम्ड द रिलीजियोसिटी। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें विनम्रता का वरदान दीजिए। हमें अहंकार, धर्म अंधता और पाखंडता से बचाइए। हम आत्मज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सत्य की गहराई में उतरें और अनुभव करें। हमें अपने जीवन में ऊपर उठने और ईश्वर को अपने आप को समर्पित करने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।